क्या हो अगर एक बहुत ही पुरानी किताब में लिखी बातें हमारे आज को, हमारे भविष्य को पूरी तरह से हिलाकर रख दें। आज हम भविष्य मालिका के उन्हीं भविष्यवाणियों की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो एक युग के खत्म होने और एक नए दौर के शुरू होने की बात करती है। यकीन मानिए, ये सब सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। 93%, 93%। पहली नज़र में ये बस एक नंबर लगता है ना? लेकिन जिस प्राचीन किताब की हम बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। नहीं, ये तो इंसानियत के भविष्य का एक बहुत ही भयानक इशारा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले महाविनाश में दुनिया की 93% आबादी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, भविष्य मालिका यही कहती है। दुनिया की लगभग पूरी आबादी का अंत बहुत करीब है। ये एक ऐसा दावा है जो सच कहूं तो दिमाग को सुन कर देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब बातें आ कहाँ से रही हैं? इन चौंकाने वाली भविष्यवाणियों का सोर्स है भविष्य मालिका। ये एक बहुत ही पुराना उड़िया ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि इसे 5 संतों ने मिलकर लिखा था। और इसका जो मेन मैसेज है वो ये है कि हम जिस युग में जी रहे हैं, यानी कलयुग, वो अपने तय समय से बहुत बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, इस पूरी बात को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये कलयुग आखिर है क्या। तो देखिए, हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से समय 4 युगों में बटा हुआ है और कलयुग चौथा और आखिरी युग है। इसे गिरावट का दौर माना जाता है, मतलब पाप, लड़ाई झगड़े और अधर्म का समय। और यहीं पर भविष्य मालिका एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लाती है। देखिए, ज्यादातर धर्म ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है, लेकिन भविष्य मालिका कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके मुताबिक इंसानों के पाप इतने बढ़ जाएंगे कि ये युग सिर्फ 5,000 साल में ही खत्म हो जाएगा। तो सवाल ये है कि ये अंत कब और कैसे शुरू होगा। भविष्य मालिका एक टाइमलाइन भी देती है। इसके अनुसार 2025 से 2032 के बीच का जो समय होगा वो बहुत ही भयानक होगा। मतलब प्राकृतिक आपदाएं और इंसानों की बनाई हुई मुसीबतें सब एक साथ आएंगी। और ये किताब सिर्फ साल ही नहीं बताती, बल्कि और भी डिटेल में जाती है। इसमें कुछ खास तारीखों का जिक्र है जब सबसे बड़ी तबाही आएगी। ये तारीखें हैं 7, 9, 13, 22 और 27। भविष्यवाणी तो ये तक है कि करीब करीब 90% जो भी विनाशकारी घटनाएं होंगी वो इन्हीं तारीखों पर होंगी। लेकिन बात सिर्फ भूकंप और बाढ़ पर ही खत्म नहीं होती। भविष्य मालिका कहती है कि 64 तरह की 64 नई और अनजान बीमारियां भी फैलेंगी। और जरा सोचिए, ये कोई मामूली बीमारियां नहीं होंगी। किताब के हिसाब से ये कोरोना महामारी से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होंगी। इतनी खतरनाक कि दुनिया की 30 से 40% आबादी तो सिर्फ इन्हीं बीमारियों की वजह से खत्म हो जाएगी। तो ये जो पूरा महाविनाश का घटनाक्रम है, उसकी एक टाइमलाइन भी है। 2025 से दुनिया में बड़े बड़े बदलाव और लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। फिर आएगा 2028, जो एक टर्निंग पॉइंट होगा। इस साल बीमारियां और बाकी मुसीबतें अपने चरम पर होंगी और 2032 आते आते इस तबाही के दौर का अंत हो जाएगा। जाहिर है, जब इतनी उथल पुथल होगी तो हमारे समाज और पैसे कौड़ी के सारे सिस्टम सब ढह जाएंगे। भविष्य मालिका इस हालत को बयां करने के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाली लाइन लिखती है, गोल्ड के ऊपर कुत्ता पेशाब करेंगे। इसका मतलब साफ है, जिन चीजों को, जैसे सोने को, हम आज सबसे कीमती मानते हैं, उनकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मिट्टी के बराबर। लेकिन इतनी तबाही और अंधेरे के बीच भविष्य मालिका उम्मीद की एक किरण भी दिखाती है। ये भविष्यवाणी करती है कि एक बचाने वाला आएगा, एक उद्धारकर्ता। तो सवाल है, जब हर तरफ सब कुछ खत्म हो रहा होगा, तो जो लोग सही रास्ते पर हैं, धर्म के रास्ते पर हैं, उन्हें कौन बचाएगा? भविष्य मालिका इसका जवाब देती है, कल्कि अवतार। भविष्य मालिका के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म होगा भारत में, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में। वो दिखेंगे तो एक आम इंसान की तरह, लेकिन उनमें 64 कलाओं का ज्ञान होगा। सारे देवी देवता और ग्रह उनकी मदद करेंगे और उनका सिर्फ एक ही मकसद होगा, धर्म को फिर से स्थापित करना। नए युग की सुबह होने से ठीक पहले इंसानियत को अपने सबसे बड़े और आखिरी इम्तिहान से गुजरना होगा, और इस भयानक घटना का नाम है 7 दिनों का अंधेरा। जरा सोच कर देखिए, 7 दिन और 7 रातें, जब सूरज निकलेगा ही नहीं, पूरी की पूरी धरती घने अंधेरे में डूब जाएगी।
भविष्यवाणी ये भी कहती है कि उस वक्त पृथ्वी किसी ब्लैक होल जैसी चीज से गुजरेगी, जिसकी वजह से जबरदस्त भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी और हर तरफ आग का कहर होगा। यही होगी इंसानियत की आखिरी और सबसे मुश्किल परीक्षा। लेकिन इस महाविनाश और आखिरी इम्तिहान की आग में तपकर जब इंसानियत निकलेगी तो एक नई सुबह देखेगी। भविष्यवाणी एक नए युग, एक नई दुनिया के आने का वादा करती है। तो इस बड़े बदलाव के बाद दुनिया कैसी दिखेगी? खैर, ये आंकड़े तस्वीर साफ कर देते हैं। 93% लोग तो इस विनाश में खत्म हो जाएंगे। सिर्फ 7% लोग ही बचेंगे जो उस नए युग में कदम रख पाएंगे। और इस नए युग का नाम होगा सत्य युग, यानी सत्य का युग। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां कोई अधर्म नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा, और इसमें सिर्फ वही लोग जा सकेंगे जो हमेशा धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चले। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या ये सब पहले से तय है, एक ऐसी किस्मत जिसे बदला नहीं जा सकता? या फिर ये हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक आखिरी मौका कि हम सुधर जाएं? भविष्य मालिका खुद ये इशारा करती है कि अगर धर्म का रास्ता अपनाया जाए तो इस विनाश को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। अब इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।